Hello everyone, it's me and I teach you chemistry, 12th chemistry। टॉपिक चल रहा है फिनाल के रासायनिक गुण। दो गुण मैं कल पढ़ा चुका हूं और ये तीसरा गुण आपका कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में बेटा जब फिनाल NaOH से क्रिया करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बनता है प्रोडक्ट वो होता है सोडियम फिनॉक्साइड। आप देखेंगे कि यहां से आपका वाटर जो है वो निकल जाता है, क्योंकि यहां से OH और यहां से H ये आउट हो जाता है और O और Na सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। पुनः ये सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से क्रिया करता है। CO2 और कोई भी आपके पास एक अम्ल, चलो मैंने अम्ल में ले लिया HCl, अम्ल ले लिया HCl। तो ये हमारा जो रिएक्शन है ये ऐसा देखो, फिर OH और आप कहेंगे सर यहां से एक हाइड्रोजन और ये दो देखो CO2 COO और यहां वाला H, और ये H देखिए यहां ट्रांसफर हो गया तो निकल क्या गया NaCl, Na और ये Cl निकल गया। बाकी ये सब इसमें क्या हो गया, CO2 ऐड हो गया और H भाई Cl तो Na के साथ आउट हो गया और ये H देखिए O के साथ यहां ट्रांसफर हो गया। तो इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड और ये आपका है सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम है बेटा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये कोल्बे अभिक्रिया जहां पे फिनाल फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और CO2 और किसी अम्ल से क्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। ये आपका फिनाल है। तो ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्बे अभिक्रिया। अच्छा, कोल्बे के साथ साथ जो अगली अभिक्रिया है बेटा वो है राइमर टाइमन। इनके कई नाम हैं, राइमर टीमन भी बोलते हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया। तो अब यहां पे ये आपका जो रिएक्शन है बेटा बहुत ही कह सकते हो समझ में आ जाए तो इजी है, ना समझ में आए तो बहुत ही टफ है। कोशिश मैं आपके साथ करता हूं। फिनाल आर्थो पोजीशन का H, यहां से ले लिया CH
Cl3, CHCl3, जिसे आप बोलते हो क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को क्या बोलते हो बेटा? क्लोरोफॉर्म। तो यहां से ये रिएक्शन आपका इसके साथ NaOH लो या KOH लो, ले लीजिए। NaOH, 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 इस प्रकार ये रिएक्शन आपको यहां पे एक तो 3 NaCl निकल जाएगा, 3 NaCl निकल जाएगा। वाटर, एक वाटर तो साफ साफ दिख रहा है, और इधर OH और ये सब मिलके 2 वाटर, 2 वाटर आउट हो जाएगा। जो बचेगा वो आपका OH और आर्थो पोजीशन पे CHO। बिल्कुल आपका ये बैलेंस रिएक्शन है। H और ये C, ये देख रहे हैं C और ये H, और यहां से एक O, CHO, और ये तो OH अपने ही जगह पर है, ये OH अपने जगह पर, NaCl, NaCl, 3 NaCl। वाटर के लिए मैंने कहा यहां आपका 2 दूना 4, 4 H आपको दिखाना है, 1 2 3, और एक इसको ले लो 4, और चाहे इसको ले लो 4। बाकी ये C और ये H, और यहां से एक O, CHO। इसका नाम है बेटा सैलिसाइलल डिहाइड, सैलिसाइलल डिहाइड, सैलिसाइल डिहाइड, डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, ये मुख्य कंपाउंड बनता है सैलिसल्डिहाइड। ये राइमर टीमैन अभिक्रिया, जो कि ये अभिक्रिया नंबर 4 है, मैंने 3 लिख रखा है। नंबर 5 नंबर पर जिंक से अभिक्रिया, जिंक Zn से क्रिया, Zn से क्रिया। फिनाल जब भी जिंक से क्रिया करेगा, जिंक से क्रिया, जिंक से क्रिया, Zn, तो ये बनाएगा, ये Zno निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और प्लस बेंजीन रिंग प्राप्त होगी। आप देखेंगे कि ये Zn और ये O यहां आ गया Zno, और H क्या हो गया, बेंजीन रिंग में आ गया, और ये प्राप्त हो गया बेंजीन। ये आपका फिनाल है, फिनाल। लास्ट एक रिएक्शन और है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोर्स में है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यहां सीधे सीधे बेटा ये क्रोमिल क्लोराइड द्वारा इसका ऑक्सीकरण होता है, फिनाल का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, और हमें फिनोक्विनान प्राप्त होता है।
तो ये रिएक्शन आप ध्यानपूर्वक पहले इसको समझिए। ये ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड, तो क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र है CR2 CrO2 CR2 नहीं CrO2 Cl2। ये क्या करता है? नवजात ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा और ये क्रिया करता है। अच्छा, जब ये क्रिया करता है बेटा, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मुझे आपको रिएक्शन बताना है, अनावश्यक मैं नहीं बताना चाहता। तो यहां से बेटा इस प्रकार एक कंपाउंड प्राप्त होता है, डबल बॉन्ड के साथ O और यहां भी डबल बॉन्ड के साथ O। तो आप कहोगे सर आउट क्या हुआ? H2O आउट हो जाता है, वाटर आउट होगा। क्योंकि यहां पे देख रहे हो, यहां तो 1 और 2 O है, यहां 1 2 और 3 O है। इसका मतलब है कि यहां पे 2 O हमारा इस्तेमाल होता है, 2 O। अब आप कहोगे सर H तो हमें एक ही दिख रहा है, लेकिन यहां 2 दिखना चाहिए। तो एक H यहां से, यहां का जो H है वो आउट हुआ और वहां O आकर के लग गया, तो वाटर निकला और इसका नाम है पैरा बेंजो क्विनान। इसका नाम है पैरा बेंजो क्विनान, पैरा बेंजो क्विनान। तो बेटा ये आपका आज फिनाल का जो रासायनिक गुण है वो संपन्न हुआ, कंप्लीट हुआ। कल से हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और ये आपका इस प्रकार फिनाल के रासायनिक गुण या फिनाल का चैप्टर हम समाप्त करेंगे और कल हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।